आइंदा 72 घंटे बहुत अहम हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से इस वक्त वफाकी वज़रा भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। जो अरकान असम्बली हैं इनके, वो इस कैफियत में है कि उनको ये लगता है कि कहीं उनसे कोई ट्रेन छूट तो नहीं रही। काम अब उससे आगे निकल गया कि अब चौधरीज़ जो हैं वो खुद चल के आसिफ ज़रदारी के घर गए कि बिलावल ज़रदारी साहब ने एक ट्वीट तक नहीं की रहमान मलिक साहब के इंतकाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आइंदा 72 घंटे बहुत अहम हैं। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से ये कैसे अहम है, इस पे बात करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे कि जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और हुकूमती अरकान पंजाब असम्बली, उनकी इस वक्त हालत यह है कि वो किसी इशारे के मुंतज़र हैं, किसी आफर के मुंतज़र हैं और उनके अंदर भी ये एहसास पाया जा रहा है कि कहीं वो कोई ट्रेन मिस ना कर दें। इस पर बात करेंगे और फिर आपसे ये बात करेंगे कि जनाब वफाकी वज़रा भी इस वक्त घबराए हुए हैं, उनके घबराने का वक्त भी हो गया है। वो भी अपने दोस्तों से ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब दसो की बनेगा, बाद सानू भुल ना जाना, इस किस्म की बातें करें। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बात यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें भी एक बेयकीनी की फ़िज़ा है। ये सारे क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ हो रहा है तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, इन तमाम मौज़ूआत पर बात को आगे बढ़ाएंगे। मगर इससे पहले कि हम इन मौज़ूआत पर बात करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है उस पर एक बेयकीनी की फ़िज़ा तो है। तहरीक अदम एतमाद आएगी, तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, अपोजिशन सीरियस है, अपोजिशन सीरियस नहीं है, कौन किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या करने वाले हैं, उन्होंने जो इक़दाम लिए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वज़रा क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ तो अपनी जगह पर है। लेकिन इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत ज़्यादा बेयकीनी की फ़िज़ा, और ब्यूरोक्रेसी में बेयकीनी की फ़िज़ा का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फ़िज़ा उसी वक्त पैदा होती है जब उनको ये यकीन ना हो कि ये जिस हुकूमत के साथ वो काम कर रहे हैं, जो हुकूमत उनको चला रही है, या वैसे तो ब्यूरोक्रेसी चलाते होते हुकूमत, लेकिन जो एक सिस्टम है कि जो हुकूमत जिसकी डायरेक्शंस पर उन्होंने काम करना है, उन्होंने आगे अहकामात जारी करने हैं, पॉलिसियाँ बनानी हैं, वो अगर उनको ये ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनको कोई कन्फर्म नहीं है कि ये हुकूमत रहेगी या जाएगी, जिसकी तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो सरकारी अमूर है उनमें भी तातुल आया हुआ है। और जो इस वक्त इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी और स्पेशली सिविल सेक्रेटेरिएट पंजाब, वहाँ पे बहुत बेयकीनी का आलम है और अफसर भी एक दूसरे से पूछते फिरे कि जनाब की होने वाला है। इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वफाकी वज़रा, हमने आपसे कल की प्रोग्राम में जिक्र किया था कि सिवाय 2-3 वज़रा के बाकी सारे खामोशी से दम साधे हुए देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, और वो कोई बात भी नहीं कर रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई बात कर दें तो मौजूदा हुकूमत नाराज़ हो जाए, या हम कोई बात कर दें तो कोई आने वाली मुबैना हुकूमत नाराज़ ना हो जाए। तो फिर हम ये कह सकें कि जनाब हम तो खामोश थे, हमने तो इस मौके पे बात नहीं की। वो कहते हैं ना कि जिसे कहते हैं कि ओट लेने की कोशिश कर रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। वज़रा जो हैं, ज़्यादातर वज़रा हम कह सकते हैं कि 40 से ज़्यादा 45 के करीब वज़रा ऐसे हैं जो बिल्कुल इस वक्त खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और वो अपनी हुकूमत के दिफा में किसी किस्म की कोई बात नहीं कर रहे। ये बहुत अहम बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बात भी है कि इस्लामाबाद में कुछ ऐसे भी वज़रा हैं जो कि बज़ाहिर तो हुकूमत के हक़ में बात कर रहे हैं और धमकियाँ भी लगा रहे हैं कि ले आओ तहरीक अदम एतमाद, कल दी लियांदी अज ले आओ। लेकिन जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म होती हैं, माइक लपेटे जाते हैं, तो वो अपने बेतकल्लुफ़ दोस्तों से कहते हैं, जो साफ़ी दोस्त हैं उनको, कि यार बाद भी सानू याद रखना, आंदे जाते रहना। अब बज़ाहिर तो 1.5 साल हुकूमत का बाकी है, तो फिर वफाकी वज़रा को ये बात करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर तो इससे एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि जनाब इस वक्त वफाकी वज़रा भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं उस दूसरी बात की तरफ जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि जो अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त एक अजीब गरीब परेशानी का शिकार है, बल्कि वो एक लफ्ज़ अब हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम हो गया कि जी पैनिक का शिकार है। तो वो लफ्ज़ बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इस वक्त पैनिक का शिकार जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, हमें बिल्कुल अभी तक किसी तरफ से भी ये इतला नहीं मिली कि अपोजिशन के कोई अरकान कौमी असम्बली या अरकान सूबाई असम्बली वो किसी किस्म की परेशानी का शिकार है। वो इस वक्त जो कहते हैं ना, बैठे हुए मज़े ले रहे हैं, सूरत हाल को इंजॉय कर रहे हैं। जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं, जो कि लाज़िम बात है, जो प्रिविलेजेस लेते हैं, उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत होती है,
तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार हैं। इस वक्त सिचुएशन ये बन चुकी है कि हम आपको पिछले प्रोग्राम में बताते हैं कि रोज़ पता चलता है जी आज 10 बंदों का एक ग्रुप है, 15 बंदों का एक ग्रुप है, 11 बंदों का एक ग्रुप है, फ़लाँ जो है वो अपोजिशन से रब्ते कर रहा है, फ़लाँ जो है वो इत्तेहादियों से रब्ते कर रहा है, किसी को परवेज़ लाई खींच रहा है, किसी को ज़रदारी खींच रहा है, किसी को शहबाज शरीफ खींच रहा है, किसी को मौलाना फजल रहमान खींच रहा है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ये, और ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो अरकान असम्बली हैं इनके, वो इस कैफियत में है कि उनको ये लगता है कि कहीं उनसे कोई ट्रेन छूट तो नहीं रही, कहीं ऐसा ना हो कि वो बैठे रह जाएं हुकूमत के चक्कर में और बाद में हुकूमत भी ना रहे और फिर आगे भी जो है वो अगले इलेक्शन में भी उनका वो कहते हैं कुंडा ही ना हो जाए कहीं। तो वो इस आस में, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, हर एक ये इस इंतज़ार में बैठा है कि अभी मुझे कोई अपोजिशन का बंदा ऑफ़र करेगा, अभी कोई मुझे अपोजिशन का बंदा ऑफ़र करेगा। जो कल फवाद चौधरी साहब ने बात की कि जनाब हमारे 3 जो अरकान हैं उनको पैसे वैसे ऑफ़र किए गए हैं, तो वो अमलन ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिसमें हम ये कहें कि पैसों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक सियासी इल्ज़ामात हैं और ये थोड़ी सी एक मुस्तकबिल के लिए फेस सेविंग की भी कोशिश है कि कल जब अगर तरीक़ा अदम एतमाद कामयाब हो जाती है या कोई और इसका मोहलक नतीजा निकल आता है तो फिर ये कह सके कि वो देखें जी हमने तो पहले कह दिया था कि बड़ा पैसों का इस्तेमाल हुआ, ये हुआ। हालांकि सबूत इन चीज़ों का कोई नहीं हुआ, तो वो फेक न्यूज़ वाली वैसे दफ़ा लगती है इधर, वैसे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बात करूँ। तो इस वक्त सिचुएशन ये बन रही है कि अरकान जो असम्बली हैं हुकूमत के, वो भी इस वक्त खासे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब हम आते हैं उस मेन खबर की तरफ जो हमने प्रोग्राम के शुरू में आपसे अर्ज़ की कि 72 घंटे अहम हैं। 72 घंटे इसलिए अहम हैं कि हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, शहबाज शरीफ साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, और आज तो उस लिस्ट में मौलाना सिराजुल हक साहब भी शामिल हो गए। ये तमाम लोग आपस में गुज़श्ता 3-4 दिनों से पै दर पे इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, कभी 2 फ़रीक़ों की हो रही हैं, कभी 3 फ़रीक़ों की हो रही हैं, कभी 4 फ़रीक़ों की हो रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो अब चौधरी मोहम्मद इलाही साहब ने कहा था कि जी लोग, हम सियासी लोग हैं, लोग हमारे पास आ जाते हैं तो हम इनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन काम अब उससे आगे निकल गया कि अब चौधरीज़ जो हैं वो ख़ुद चल के आसिफ अली ज़रदारी के घर गए। यानी कि ये बात मोहम्मद इलाही साहब की दुरुस्त साबित नहीं हुई कि जी लोग हमारे पास आ जाते हैं, अब तो चौधरी खुद भी जा रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 1 हफ़्ता कबल इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में हमने आपसे अर्ज़ की थी कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला की ऑफ़र की गई, जो कि हमारे बाकी जो सहाफ़ी दोस्त हैं या चैनल्स हैं या जो व्लॉगर्स हैं उन्होंने ये ख़बर कल दी है, जबकि हम ये ख़बर इसी इदारे के तवसत से आपकी खिदमत में 1 हफ़्ता पहले पेश कर चुके हैं। उस वक्त जब हमने ये बात की तो उस वक्त बड़ी अजीब सी बात लग रही थी कि जी मुस्लिम लीग नून क्यों मानेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर इसमें नहीं मानी तो ये तो अब मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ ज़रदारी और इतने मुन्ने काके तो हैं नहीं कि वो उनसे पूछे बगैर ही चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला ऑफ़र कर दें, जबकि वैसे उनके पास पंजाब में कुछ भी नहीं है। पंजाब में तो जो कुछ भी है मुस्लिम लीग नून के पास है। तो बहरहाल ये सियासत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ऐसी भी खबरें आ रही है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और परवेज़ इलाही साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब होंगे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे और पंजाब में वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब होंगे। फिर मलिक अहमद ख़ान साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं, तर्जुमान भी रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, वो बड़े सॉफ्ट आदमी हैं, आपने उनको देखा होगा, अक्सर प्रोग्राम्स में आया करते थे। उनका नाम भी वज़ारत आला के दौर में शामिल है। फिर वज़ारत उज़्मा के लिए सरदार रियाज सादिक साहब का भी नाम सुनने में आ रहा है और खुर्शीद शाह का भी नाम सुनने में आ रहा है। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर ऐसी बात की जा रही है। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर है कि अपोजिशन इस बार तरीक़े अदम एतमाद के हवाले से ना सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा संजीदा लग रही है, बल्कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत तेज़ी से वो अपने प्लानिंग के मुताबिक आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अरकान असम्बली से जो दस्तखत करवाए जाते हैं तरीक़े अदम एतमाद के लिए, वो दस्तखत भी करवाने शुरू कर दिए गए हैं, बल्कि शायद इस प्रोग्राम के रिकॉर्डिंग तक वो दस्तखत मुकम्मल भी हो चुके होंगे। अब ये जो बात है कि 72 घंटे वाला क्या मामला, 72 घंटे वाला मामला ये है कि जनाब इमरान खान साहब की वापसी जो है वो कल मुतवक्को है। रूस के दौरे पे वो गए हैं। वो उस दौरा रूस के वाले से भी बहुत सारी जो हैं वो ऐसी बातें हैं जो की जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग प्रोग्राम दरकार है। फ़िलहाल हम पाकिस्तान की जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उसी पर रहते हैं कि जब इमरान खान साहब वापस आएंगे तो फिर ये सुनने में आया कि वो इत्तेहादियों से रब्ते करेंगे और उनके पास चल के जाएंगे। ऐसी कुछ खबरें आ रही कि खान साहब को प्रोग्राम बनाए बैठे हैं कि वो कराची भी जाएँ, MQM वालों के पास, वो लाहौर भी जाएँ चौधरी बरदरान के पास। और कोशिश उन्होंने जाने से पहले की थी जहांगीर तरीन साहब से मिलने के लिए, लेकिन वो बात बनी नहीं थी। अभी तो फिर शेख साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बैठेंगे जी, जो तरीन साहब से मिला, लेकिन इतलात ये हैं कि तरीन साहब जो हैं अभी तक तादम तहरीर जिसे कहते हैं, या तादम रिकॉर्डिंग आजकल का ज़माने में, उस वक्त तक वो उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब वो आएंगे, इत्तेहादियों से मिलेंगे, फिर कोई सूरत हाल थोड़ी सी और सामने आएगी
इसके साथ ही वो जब वो आएंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो से ब्रीफिंग लेंगे, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टें पढ़ेंगे, अपनी पार्टी के लीडर्स जो उनके वज़रा हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनके मुशीर हैं, मुआवनीन ख़ुसूसी हैं, उनसे फ़ीडबैक लेंगे। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रूस के दौरे से पाकिस्तान वापस आना है तो उसके शायद 1 या 2 दिन के बाद हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका के दौरे के लिए रवाना होता है। उससे पहले उनकी एक मुलाकात भी होगी और वो मुलाकात यकीनी तौर पे नोट्स एक्सचेंज होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बताएंगे कि वो रूस में क्या बातचीत हुई और फिर वो बताएंगे कि वो अमेरिका में जाके क्या बात करेंगे आर्मी चीफ साहब। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर फिर ये प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ मिले तो बहुत सारे मामलात और भी अंडर डिस्कशन आने का इम्कान होता है। तो वो जो मुलाकात होगी उस मुलाकात के बाद फिर वो इत्तेहादियों से मुलाकातें होती हैं नहीं होती हैं, तो उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ये डिसाइड करेंगे कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, एजेंसीज़ की रिपोर्टें पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, स्पेशल ब्रांच की, और फिर उनको अपनी पार्टी के भी हालात नज़र पता लगेंगे। यकीनी बात है मास्को में भी वो बेखबर तो नहीं बैठे होंगे, उनको लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तो पता चल ही रहेगी, लेकिन बंदा जब खुद मौजूद होता है तो उस बंदे की बात कुछ और होती है। तो खान साहब एक अंदाज़ा लगाएंगे कि जनाब मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अगर तो उनको ये उम्मीद हो गई उन मुलाकातों के बाद कि उनकी हुकूमत शायद बच जाए तो फिर तो मामलात किसी और तरफ जाएंगे। लेकिन अगर ये ऐसा उनको लगा कि ये तरीक़े दमतमियाद जो है वो ना सिर्फ जी टेबल हो रही है बल्कि बहुत ज़्यादा उनकी गिरफ्त कमज़ोर पड़ती जा रही है, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ अर्सा पहले भी वो एजाज़ सैयद साहब ने खबर दी थी, हमने भी इस चैनल में आपसे जिक्र किया था कि कुछ 2 हुक्मनामे सदर पाकिस्तान से उन्होंने दस्तखत करवा के अपनी जेब में रखे हुए हैं। तो उनमें से एक के बारे में स्पेकुलेशन की जा सकती है, पता तो या सदर साहब को होगा या फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब को होगा कि उनमें क्या, लेकिन एक इम्कान ये ज़ाहिर किया जाता है कि उसमें असम्बलियाँ तोड़ने का भी कोई हुक्मनामा शामिल हो सकता है। तो फिर ये भी एक इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब देखें कि अगर मामलात उनके हाथ से निकल गए तो फिर वो असम्बलियाँ तोड़ दें। तो ये 72 घंटे जी बहुत अहम है, इसमें असम्बलियाँ भी टूट सकती हैं, इसमें मामलात हुकूमत के हक़ में भी जा सकते हैं, अपोजिशन के हक़ में भी जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो फिर जो बॉडी लैंग्वेज है अरकान कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, जो वफाकी और सूबाई वज़रा हैं उनकी जो सूरत हाल है, जिस तरह वहाँ पर पैनिक है उस तरह तो हालात बड़े ख़राब लग रहे हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन की जो आप जितने भी रहनुमा आप देख लें, जितने भी जमातों के रहनुमा हैं, उन सब की इस वक्त बॉडी लैंग्वेज को अगर हम देखें तो वो बड़ी पुरएतमाद दिखाई देती है। और सियासत में और फिर सहाफ़त में ये जो चीज़ें नज़र आती हैं इनको ऑब्ज़र्व करना ही असल काम होता है। ऑब्ज़र्वेशन तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। आप इनकी सीरियसनेस की यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब से, जो कि ख़ुद गालिबन सेनेटर भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब की, और उनको बड़ा उन्होंने जिसे कहते हैं कि गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया, उनकी आपस में मुज़ाकरात हुए। तो जमात इस्लामी अपोजिशन की एक जमात है और उनके पास कौमी असम्बली में 1 सीट है, लेकिन उस 1 सीट वाले को भी ये अपने उस काउंटिंग से अलहदा नहीं रखना चाहते अपोजिशन वाले। तो वहाँ पे इनकी संजीदगी नज़र आ रही है। और अलबत्ता जाते जाते एक बात और की जाए कि रहमान मलिक साहब जो साबिक़ सेनेटर, साबिक़ वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, उनका इंतकाल हुआ और वज़ारत दाखिला के दौर में उन्होंने बहुत काम भी किया और वज़ादार आदमी भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस सारी मामले में एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये सामने आई कि रहमान मलिक साहब के इंतकाल की खबर मिलने के बावजूद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने या बिलावल साहब ने होता है ना कि मुलाकातों का सिलसिला कोई 1 दिन के लिए मुलतवी कर दें, तो उन्होंने नहीं किया। चलें वो ना करते, वो ऐसी मसरूफियत बाज़ होती है कि वो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अफसोस इस बात का किया जा रहा है, सहाफ़ती हलकों में भी इस चीज़ को बड़ा नोट किया गया कि बिलावल साहब ने, ज़रदारी साहब ने एक ट्वीट तक नहीं की रहमान मलिक साहब के इंतकाल पर, कोई अफसोस का इज़हार नहीं किया उनकी फैमिली के साथ। जबकि अगर आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो मरियम नवाज़ से लेकर शाहिद खान अब्बासी और दीगर लीडर्स ने भी रहमान मलिक साहब के इंतकाल पर ट्वीट किया। तो बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए खासी दिल गिरफ्ती का बात है, इनका मोराल डाउन करने वाली बात है। और बाकी देखते हैं आइंदा 72 घंटों में क्या होता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।